एक आपका नाम कुछ दिनों पहले बात जब हो रही थी, राघव भी आपका नाम था। और अभी जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के जो चीज़ें रहीं, जो संघर्ष रहा, 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर अब बन के तैयार हुआ। मतलब वो, चूंकि आप खुद आपने राघव के स्वरूप की बात और वो सारी बातें कही, ये जो तमाम चीज़ें रहीं, जो संघर्ष रहा 500 साल को और अब मंदिर बन के तैयार, क्या आप कैसे क्या देखते हो और ये संघर्ष पर क्या? ये तो बताया था ना वो आश्रम में। एक जगह पे मैं गया था ना, तो बाबा ऐसे बात कर रहे थे, तो मेरे से पूछते हैं वो, राम मर्यादा पुरुषोत्तम था कि सीता मर्यादा पुरुषोत्तम थी। हाँ, अब मैं भी, मुझे पहले से पता है देवी और उसमें कंपेरिजन हो तो हमेशा देवी के चरणों में गिरो। ये मेरे वादे से सीखा है। मैं हाँ, सीता मर्यादा पुरुषोत्तम थी। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि देखो, राम की मर्यादा तो सीता ने ही रखी है। फिर वो धीरे धीरे बताता गया, फिर उसने ऐसे बोला ना कि सीता की वजह से ही राम मंदिर बना। और कैसे? आपको समझ में आएगा वो कैसे, क्योंकि वो पूरी फेमिनिन एनर्जी जिसको बोला गया है ना, सीता जो राम को कॉम्प्लीमेंट करती है, उसी की ऊर्जा ने इंक्रीज होके उसको कंट्रीब्यूट किया हुआ है। सीता की तो कहीं चर्चा ही नहीं होती है। मतलब जय श्री राम के नारे की बात होती है, विपक्ष वहीं इस नारे को जोड़ता है कि हम जय सिया राम कहते हैं, पर एक तरफ एक पूरा वो जय श्री राम की बात करते, तो सीता की तो बात ही नहीं उस नारे में कहीं हुई ना। उस पूरी जो लड़ाई हुई वहां तो जय श्री राम ही रहा। वो एक ही है, श्री भी मतलब वही होता है, फेमिनिन जो होती है ना उसको श्री बोलते हैं। किसी के नाम के सामने श्री लगाना वही मतलब है कि श्री जोड़ दी, मतलब श्री, समझ रहे हो, ताकि वो लक्ष्मी का ही नाम है एक तरीके से। और अभी जो दूसरी लड़ाई, क्योंकि आप कृष्ण की बात भी कही आपने, एक लड़ाई बांके बिहारी और एक लड़ाई कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के भी चल रही है, उस पूरे स्वरूप को आप कैसे क्या देखते हो, और उस पूरी लड़ाई को? ये तो पूरा क्लियर करेंगे ना। पूरे वर्ल्ड में एक धर्म होगा, सनातन धर्म। एजुकेशन, बेसिक जो एजुकेशन इंटरनल बॉडी की है वो सेम है, तो एक ही टाइप की होगी। और वो सारी की सारी जो आध्यात्मिकता बेस्ड पूरा विज्ञान है, जो अपना पूरा है एक्चुअली में, उसको बस ठीक करना है थोड़ा सा मैनेज करके, वो होगा। एक्सटर्नल जो इंफॉर्मेशन होगी वो जोग्राफिकल या उसका जो लोकल कंडीशंस है उसके हिसाब से होगी एजुकेशन। कि भाई अब मैं नॉर्वे में रह रहा हूँ तो मुझे ठंड के बारे में पता होना चाहिए, और चीज़ों के वो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन अलग है, बट उसका शरीर तो उसका भी वैसे ही चक्रों से बना हुआ है जैसे इंडियन का बना हुआ है। तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन तो सेम ही है, तो वो एजुकेशन सबकी सेम होगी। ठीक है। तब तक मतलब इसके लिए तो बड़ा आपको बड़ी कैसे, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? तो बताया तो था, अभी अभी तो चलना नहीं, अब दौड़ना है। अभी वो उस पे ही हो सकता है ये सब, बहुत मेहनत है ना इसमें। संस्कृत का भी बीच में जिक्र किया, और हमारे बहुत से ऐसे लिटरेचर हैं जो संस्कृत में रहे, पर आज के समय पे वो कहीं ना कहीं एक तरीके से विलुप्त हैं, या हमारी जो यंग जनरेशन है वो उसको नहीं जान पा रही, नहीं समझ पा रही है। हालांकि विदेशों में बहुत जगहों पर उन चीज़ों पर रिसर्च जारी है। ये कैसे, मतलब वो मतलब रिफॉर्म कैसे होगा, और कैसे वो मतलब रिस्टेब्लिश कैसे होगा, उस पर कैसे क्या आप? संस्कृति होगी ना भाषा, फिर उसकी जो वर्ल्ड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। वर्ल्ड की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत? हाँ, तो जो साइंटिफिक लैंग्वेज है वही तो होगी ऑफिशियल लैंग्वेज। आप तो विज्ञान को मानते हो ना। तो जो लैंग्वेज विज्ञान के हिसाब से बेस्ड है, फैक्ट है जो, तो उसको नहीं बनाओगे क्या लैंग्वेज, मतलब क्या करोगे फिर? संस्कृत के जो लैंग्वेज के अंदर ही बेसिकली ऐसी स्ट्रक्चर्स है कि वो आपकी बॉडी के लिए लाइक लाइक बैलेंस्ड एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। शब्द आप जैसे बोलते हो, जैसे मंत्र बोलते हो, उसमें ऐसा क्या अलग बोलते हो कि जो आप अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये मंत्र क्यों नहीं है? ये भी तो शब्द ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पर्टिकुलर टाइप के शब्द का कॉम्बिनेशन है वो। ओम नमः शिवाय, इसको कंटिन्यूस जब आप बोलोगे, ओम नमः शिवाय, देखो ना वो मर्ज हो जाएगा और एक साउंड बन जाएगी लास्ट में ऐसे।
वो वहाँ पे मंत्र सिद्ध होता है। सिर्फ उसके एनर्जी को फील करना, बट उसके लिए करेक्ट वो भी चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन। इसलिए पहले इसको माउथ टू माउथ करते थे ना, कि एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि इस साउंड को एक्चुअली किस साउंड को मैं ये सिंबल दे रहा हूँ, उसको बोलना कैसे, उसको जनरेट कैसे करना है, कैसे सुनाई देगी वो वापस से। कैसे होगा, कैसे संस्कृत का मतलब उसको वापस से एग्जिस्ट कराना, उसको वापस से लोगों के बीच में एकदम। नहीं, मैं उसको सिंपल उसमें समझाऊंगा ना लोग, जैसे आपको समझाया अभी संस्कृत का बेसिक लाइक स्ट्रक्चर हो सब ना, तो ऐसे उस तरीके से लोगों को समझाया जाए तो जल्दी समझ में आएगा ना। बाकी तो ठीक है, वो धीरे धीरे लाइक एडप्टेशन हर चीज़ के अंदर धीरे धीरे होता रहेगा। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि आपका एक फेज डिप्रेशन का फेज रहा है और ढेर सारे जो यूथ हैं, क्योंकि आपको जो लोग सुनते हैं उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी अपने लाइफ में किसी न किसी इश्यूज से परेशान हैं, डिप्रेशन के स्टेज में, और वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये डिप्रेशन की स्टेज से निकलने का तरीका, और कैसे मतलब जो अपने किसी भी काम में विफल हो रहा है और उसके कारण डिप्रेशन में आ रहा है, वो कैसे निकले वहाँ से, मतलब इसको लोग जानना चाहते हैं। इसको ही तो समझने के लिए वही तो बोल रहा हूँ ना, इसलिए वो इंटरनल जो माइंड की वर्किंग की तो नॉलेज है ही नहीं किसी के पास। मन काम कैसे करता है उसका तंत्र तो है ही नहीं लोगों के पास, कि उसको कैसे सही से ट्रेन करे, कैसे हेल्दी रखे। जैसे शरीर को हेल्दी रखते हो वैसे मन को भी तो हेल्दी रखना पड़ेगा ना, क्या विचार कंज्यूम करे क्या ना करे। तो ये नॉलेज जब होगी तो वो वाली प्रॉब्लम अपने आप ही सोल्व हो जाएगी। अभी तो सोसाइटी इतनी नेगेटिव है कि वो वही देखो ना, ये हम सोच रहे हैं कि टॉप ऑफ द सोसाइटी है, बट रियल में तो सिचुएशन बिल्कुल वर्स है। इंसान खुद को सबसे ज़्यादा मारने लग गए हैं, इंसान खुद अपने आप में ज़्यादा पागल होने लग गया है, और हम बोल रहे हैं कि वो डेवलपमेंट है। खुद के मन पे कंट्रोल नहीं है, सो नहीं पाते लोग। मतलब 10 साल 100 साल पहले किसी को से बुढ़े को बोलते हो ना कि यही सोना भी ऐसे भी प्रॉब्लम होती है, वो बोलेगा ये क्या होता है भाई कि तू सो नहीं पा रहे हो, मतलब ये भी इशू होता है क्या कभी? आप तो खुद उस फेज से गुजरे हो ना, तो आप तो शायद, लोग आपसे इसलिए सवाल पूछना चाह रहे हैं ना कि आप शायद कुछ ऐसा कोई मूल मंत्र दे दो जिससे सारे लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए और एक झटके में आप चुटकी बजाओ और सारी चीजें सॉर्ट हो जाएं। समर्पण, मेरी शरण में आओ, सब कुछ छोड़ के। महादेव या अभय सिंह? जो भी आप बोलो, तभी तो शिव होगा जब उसको फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग जिस सनातन परंपरा को मानते हैं, हिंदुज़्म की जो बात है, देवी देवताओं का व्रत, त्योहार और तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। आप इन जो व्रत जैसी जो चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, आप इस व्रत को कैसे देखते हो, और क्या व्रत रखने से क्या एक जो समर्पण की भावना ईश्वर की तरफ या जो सिद्धि के लिए रखा जाता है, क्या वो चीज़ें पूरी होती है? मतलब आप आपके परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हाँ, कर सकते हो उसे, मतलब लाइक तुम पुण्य अटेन करते हो इन अ वे, लाइक थोड़ा हाइयर चेतना का स्टेट अटेन करते हो ये सब करके, फिर तुम उसको कैश करा लेते हो बहुत सारे लोग। हो? कैश करा लेते हैं? मतलब कि हाँ भगवान देखो इतनी पूजा की मैंने, हमें को कार दिला दे। समझे? हो जाता है। मेरा घर बना दे, मेरा एग्जाम पास करा दे, मैं रोज पूजा कर ले आऊंगा। तो बेसिकली वो बिजनेस कर रहे हैं, वो तो वो अलग चीज़ है, वो भी होता है। बट वो तो अलग चीज़ है वो। मतलब महादेव उस पे दे देते हैं करने पे, हाँ। बोले हैं। बोले। अच्छा, इस वक्त देश में जैसे दिल्ली का चुनाव चल रहा है, आप कैसे वहाँ की स्थितियों को कैसे क्या देख रहे हो, उस पॉलिटिक्स पर क्या कहोगे? और अभी जो स्थितियां हैं, मतलब चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ पे पूरा एकदम एक दूसरे के रस्साकसी में है, आप कैसे देख रहे हो दिल्ली की पूरी पॉलिटिक्स को? और
नहीं नहीं, वो तो मेरे को तो सिर्फ धर्म से मतलब है ना। तो तो दिल्ली की पॉलिटिक्स में धर्म क्या है और धर्म का फोरकास्ट क्या है आपके लिए? नहीं नहीं, इसलिए मैंने उसके लिए उस हिसाब से बोला, मैंने कहा नुपुर शर्मा मेरे लिए धर्म है। कैसे? मतलब उन्होंने जो किया, वो आवाज़ उठाई, नारियों के इतनी हिम्मत होना, उस चीज़ के ऊपर सस्टेन करना। उस सीता की आप पूछ लेते ऊर्जा, वो कौन है मतलब, यही सब तो है सीता की ऊर्जा, जिन्होंने राम मंदिर बनवाया है। तो उनको चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दो तुम, मैं जिता दूंगा तुमको इलेक्शन। आप जिता देंगे? हाँ। मतलब ये तो बीजेपी के लिए बड़ा वो है कि आपने कहा, मतलब नुपुर शर्मा अगर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगी तो बीजेपी वहां पावर में आ जाएगी, जो कि मतलब पिछले 10 साल से। वो मेरी गारंटी है ना। ये तो आप बीजेपी को बड़ी लाइन दे रहे हो। हाँ, क्योंकि वो मेरे को पता है ना उसको कि कहानी में कैसे हो सकता है, मुझे आता है वो चीज़ करनी। बट मुझे वो राइट चीज़ होनी चाहिए बीच में, मेरे को एनर्जी डाइवर्ट करने के लिए। वो धर्म वाला इंसान होगा तो तभी। बाकी बीजेपी में कोई ऐसा धर्म वाला नहीं आपको दिख रहा है दिल्ली में? नहीं नहीं, जब मुझे वो दिख रही है तो बाकी को क्यों देख रहा है? अच्छा, आपने एग्जैक्ट वो जब भी जो चीफ मिनिस्टर है, उसका एग्जैक्ट धर्म का एंटीडोट वो है कि नहीं? आइडियोलॉजी वाइज, थॉट वाइज वो अधर्म है, वो फीमेल फेस के अंदर। तो हम उसको डालते हैं ना कि धर्म फीमेल फेस के अंदर कैसा दिखेगा। अभी जो सीएम है वो अधर्म है फीमेल फेस के अंदर, ऐसा आप अधर्म ऋषि ही को? है ना, उनको बेसिक तो आध्यात्मिक तो वही नहीं है ना बेस, मतलब वैसे ऊपर ऊपर का ज्ञान लेके कुछ नहीं होता ना। ये तो मैंने समझाया पूरी कहानी के अंदर मेरी, कि वैसे वाला ज्ञान तो मैंने बहुत बटोरा था पहले, और जब असली जब बेस समझ में आता है तभी पूरी कहानी समझ में आती है। वो वेस्टर्न वाले जैसे एजुकेशन सिस्टम को इंस्पायर होकर भारत में लेके आ रहे हैं, ना कि भारत वाले जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था, जो कि इतना हर जगह पॉपुलर था कि दूसरे लोग पढ़ने आते थे, उसको रिवाइव करने की। समझ रहे हो? तो इन अ वे तो उल्टी डायरेक्शन वाले है ना उनकी सोच, वेस्टर्न ओरिएंटेड सोच है, मतलब कि वो वेस्टर्न का जो मॉडल है वो उसको पीछे भाग रहे हैं। तो वेस्टर्न मॉडल तो आपको जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया, वो तो तबाही है, जो कि वो तो फेमिनिन एस्पेक्ट को बिल्कुल किल करने वाला है, अहंकार को बढ़ाने वाला, इंडिविजुअलिज्म को बढ़ाने वाला। आप जो है वो तो डेवलपमेंट पर बात करी ना, वो तो कह रही है हमने स्कूल की शिक्षा बहुत अच्छी कर दी, हमने स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, हमने महिलाओं के लिए फला सुरक्षा कर दी, हमने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, इस तरीके की बात। तो उसमें मतलब फिर तो वोटर को तो वो चाहिए ना, मतलब आप फिर कैसे उसको धर्म और उसमें कैसे? तो बता तो दिया, शिक्षा बढ़िया कर दी, मतलब क्या? वही तो बच्चे मेरे को मैसेज भेज रहे हैं कि मैं डिप्रेस हुई है सब हूँ। कौन है ये बच्चे? मतलब वो शिक्षा तो क्या मतलब है उनको? शिक्षा मेन चीज तो पता ही नहीं है उनको, लाइफ कैसे जीनी है। इतने सारे इतने भैया भैया आप ये ऐसा है वैसा है, सबके सब वैसे ही तो है वो लोग। वो ठीक है ऊपर से, हाँ तुम एक लाइक स्किल्ड लेबर बना सकते हो उससे, बट रूट का काम नहीं है ना वो। तो ऐसे बाकी फ्री व्री का तो ठीक है ना, वो तो बजट मैनेजमेंट है, मतलब कि किस चीज को तुम फ्री देख सकते हो, इसको टैक्स बढ़ा के ये सब करके। यूथ जिस पर अभी आपने फिर वही बात कही कि मतलब क्यों लोग परेशान हैं, यूथ जो आपसे लगातार कनेक्ट करना चाहता है, अब तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है, अब तो लोग मतलब मुझे लगता है लाखों की संख्या में लोग आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, आप कैसे लोगों से जुड़ पाएंगे, कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, कैसे लोगों तक अपनी जो उनके मतलब वैसे तो आप आपके मैसेजेस लगातार पहुंच ही रहे हैं, पर उनके जो जवाब हैं वो कैसे लोगों को मिल पाएंगे? यार वो तो मिलना तो बहुत ही मुश्किल है ना अभी, मतलब कुछ एक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब गेट टुगेदर टाइप की, बट वो उसको मेरे पास तो रिसोर्सेज भी नहीं अरेंज करने के वो सब। तो मुझे बता भी दो कैसे अरेंज करोगी। महादेव कराएंगे? हाँ महादेव कराएंगे। उसको, लेकिन वो वही है, मेरे को लाइक कल्ट या उस फॉर्म में नहीं डालना ना, मतलब ये सारी इनर जर्नी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है ना, तो हमको हम अंदर देख झांकने के लिए देख रहे हैं।
और उसके बाद नेचुरल जो एनर्जी अट्रैक्ट होगी, ऑब्वियसली तुम्हारे वैसे वाले दोस्त बनेंगे, तुम पांडव हो गए तो पांडव वाले दोस्त बनेंगे, सत्व हो तो सत्व वाले दोस्त बनेंगे, वो अलग चीज है। आपने एक किताब भी लिखी है, क्या नाम है उस किताब? ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। मतलब कहाँ खोना है? नहीं जानने में कि मेरे को कभी समझ में नहीं आएगा। ये कहानी जो समझ से बाहर है, मेरे कभी समझ में नहीं आने वाला है, और तुम बस गुम हो जाओ उसमें। ये क्या है, उसी मस्ती में रहो, नोबडी बन जाओ। नोबडी बन जाओ। पर ये कैसे, मतलब इंसान की आज की तो लड़ाई है ना कि अपने उसके एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। मतलब हम लोग जब से पैदा होते हैं तब से तो इसी बात के लिए ना कि हमको अपने पैर पे खड़ा होना है, अपना नाम बनाना है। पर वो नोबडी बन के फिर मतलब आज का यूथ कैसे नोबडी बनने की तरफ आगे बढ़ेगा? नहीं वो ठीक है, वो वही तो बोल रहा हूँ, somebody भी बनेंगे लोग, सारे के सारे इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, बट उनके लिए धर्म समझने चाहिए ना। इसलिए कि तुम somebody बनने वाला कर्म भी ऐसे कैसे कर रहे हो कि वो तुमको लाइक ईश्वर के पास लेके जाए, ना कि दूर लेके जाए, तुम्हारी चेतना को ऊपर करे ना कि नीचे करे। तो उसके लिए भी होना चाहिए ना, वो तो है ही नहीं। मतलब माया को भोग भी धर्म से नहीं रहे लोग। उसमें भी चीटिंग कर रहे हैं। तो ऑलरेडी माया को भोग रहे हो, ठीक है, धर्म से तो भोगो कम से कम। रूल बनाए हुए ना सारा का सारा सिस्टम की कैसे कैसे होना चाहिए सब कुछ। बताइए, न्यूमरोलॉजी पर अगर बात करें, न्यूमरोलॉजी क्या है और कैसे, मतलब भाई 0 से 9 तक के जो नंबर हैं वो कैसे इस प्लेनेट पर सबके लिए मतलब एक तरीके की प्रेडिक्शन करते हैं, अलग करते हैं? पहली बात तो न्यूमरोलॉजी क्या है, आप कैसे, क्या आप डिफाइन करेंगे न्यूमरोलॉजी को? यूनिवर्स को हम सेट्स में कैसे देखते हैं, 2 के सेट में कैसे देखते हैं, 1 के सेट में कैसे देखते हैं, 9 के सेट में कैसे देखते हैं, और आपस में वो सेट कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक मिनट, जैसे आप न्यूमरोलॉजी मतलब क्या है कि गिनना ना, और कैसे गिनोगे? जैसे एक होना का मतलब समझ में आया ना, एक एंटिटी आप किस चीज को बोलते हो कि ये एक है, और ये इतने बल्ब है, ये क्या कैसे गिनोगे कि ये एक है और ये अलग है? वो कैसे डिटरमाइन किया आपके माइंड ने? समझे आप? मैं नहीं करता ना ये सब चीजें, जादू वादू अपने आप होता है। अच्छा, अगर वैसे बताना हो, मतलब 1 के मायने क्या है, 2 के मायने क्या है न्यूमरोलॉजी में, 3 के मायने क्या है, क्या अच्छा है, क्या? बहुत बार बताया हुआ है यही सब, तो बताएंगे ना, ये पहले भी बताया हुआ है मैंने, तो ये तो पर्सनली बहुत लोगों को मैंने समझाया भी भाई ये चीज। अभी करेंगे, अभी तो जैसे थोड़ा अभी वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, आप IIT बाबा, वैरागी बाबा, प्रैक्टिकल बाबा और ढेर सारे पिछले अनगिनत नामों से आप इनको जानते हैं। अलग अलग विषयों पर उन्होंने ABP न्यूज़ के सामने अपनी बात रखी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।